हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज का टॉपिक है ग्राफ के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना। आज का टॉपिक क्या है? ग्राफ के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना। यह जो टॉपिक है वो मैट्रिक छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर साल मैट्रिक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा जाता है कि ग्राफ के द्वारा इसमें उपस्थित अर्थात जो चर है एक्स वाई जो उपस्थित है दो चर एक समीकरण है उसका हल ज्ञात करना। हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राफीय विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल करें। ठीक है, तो इस लिहाज से यह टॉपिक मैट्रिक के छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्राफ के द्वारा दो चर एक समीकरण को कैसे हल किया जाता है आज हम लोग वह सीखेंगे। तो आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, दो चर वाले समीकरण को ग्राफ के द्वारा कैसे हल किया जाता है। क्लियर है? चलो हम एक सवाल लेते हैं। सवाल मेरे पास है x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। हमने दो समीकरण लिया क्योंकि दो चर एक समीकरण है, दो समीकरण होगा। तो पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। यह समीकरण दूसरा है। कह रहा है कि ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। कैसे ज्ञात करेंगे ग्राफीय विधि से उसको हम लोग है ना देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसे काम करें वही काम करना है, ग्राफीय विधि से सवाल बन जाएगा। देखिए समीकरण 1 से ग्राफीय विधि से सवाल बनाते हैं। कैसे बनता है सवाल? बोर्ड पर देखिए। समीकरण 1 से x प्लस 3y बराबर क्या है? 6। x प्लस 3y बराबर 6। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 3 है। x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 3 है। याद रखिएगा, जिसका गुणांक कम होगा उसको एक की तरफ रखिएगा और जिसका गुणांक ज्यादा होगा उस पद को आदिश की तरफ कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए x का गुणांक कम है, इसको हम लोग इधर रखते हैं। क्या हो गया? x बराबर 6 माइनस 3y। अब y का मान लेंगे तो x का मान निकलेगा। हमको बिंदु ज्ञात करना है। समीकरण 1 का है ना, 1 से दो ठो बिंदु हम ज्ञात करना चाहते हैं और समीकरण 2 से भी दो ठो बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं। उसके बाद इसका हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से पहले दो बिंदु ज्ञात करने के करते हैं। कैसे ज्ञात हो जाता है? x बराबर इतना लिख लिए। अब यहाँ को y का मान लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर यदि y बराबर 0 तो यदि y बराबर 0 तो x बराबर 6 माइनस 3 गुने 0 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद यदि y बराबर 1 तो y बराबर कितना? 1 तो x बराबर 6 माइनस 3 गुने 1 बराबर 6 माइनस 3 बराबर कितना आ गया? 3 हो गया। यह होगा समीकरण 1 से हमने दो बिंदु ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब समीकरण 2 से दो बिंदु ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या करता है? 2x माइनस 3y बराबर कितना है? 12। अब यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट के हिसाब से बताइए, 2x है ना, 2x का कोफिशिएंट कम है तो इसको इधर आने देते हैं। तो 2x बराबर 12 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 12 प्लस 3y बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर बिंदु ज्ञात करना है तो पहला बिंदु 0 ही लेते हैं। लिखेंगे यदि y बराबर 0 तो x बराबर 12 प्लस 3 गुने 0 बटे 2 बराबर 12 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद लेते हैं यदि y बराबर, अब देखिए एक यदि मान लीजिएगा, एक लीजिएगा तो क्या होगा? 12 प्लस 3 गुने 1 बराबर 12 15 बटे 2 बराबर 7.5। देखिए 7.5 पूर्णांक नहीं है, वो भिन्न में दशमलव भिन्न है कि नहीं है? देखिए हमको पूर्णांक लेना है। ग्राफ पर यदि पूर्णांक रहता है तो ग्राफ खींचने में सुविधा होती है। अगर बट्टा वाला आ जाता है तो ग्राफ खींचने में सुविधा है ना उतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा असुविधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम लोग काम करेंगे, सुविधाजनक काम करेंगे। इसलिए यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमारे पास पूर्णांक है, बट्टा वाला नहीं है। बट्टा जो भिन्न होता है, जो दशमलव होता है वो नहीं है, हमको पूर्णांक आना चाहिए। तो पूर्णांक आने के लिए है ना क्या काम करेंगे? कुछ काम करना पड़ता था, दिमाग लगाइएगा कि बटा में यदि दिया हुआ है, यदि देखिए ना यहाँ इसके बटा में 2 है तो इसके बटा में जितना दिया हुआ है देखिएगा, जितना जिस पूर्णांक पर पूर्णांक के मान आया है उस पूर्णांक में है ना क्या कीजिएगा? बटा वाला का जोड़ दीजिएगा, तब अगला बिंदु निकालिएगा। ठीक है, तो देखिए 0 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 रखिएगा ना, 3 दूनी 6 12 6 18 बटे 2 9 आया कि नहीं? पूर्णांक क्या है ना, याद रखिएगा।
अगर आपको पूर्णांक प्राप्त करना है तो चेक कर लीजिएगा कि पूर्णांक आ रहा है कि नहीं। देखिए बटा भी आ रहा था, एक लेते तो बटा आता है, बटा पे हम बोले तो अब सुविधा हो जाती है, इस सुविधा के लिए हम लोग पूर्णांक लेते हैं। तो देखिए पूर्णांक लेने क्या है, जिस पे पूर्णांक वो प्राप्त हुआ रहेगा उसी y के मान में है ना नीचे वाले जो हर दिया हुआ हर के नीचे है उसको जोड़ दीजिएगा। तो इसको इसमें जोड़ दिए हैं तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 2 लेते हैं, 2 बराबर x बराबर आप क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 गुने 2 बटे 2 बराबर 12 प्लस 3 दूनी 6 बटे 2 बराबर 18 बटे कितना 2 से काट दीजिएगा तो 9 कटेगा, कितना कटेगा 9। यहाँ पे आ गया y x का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो देखिए समीकरण 1 से भी 2 को बिंदु निकाल लिए, समीकरण 2 से भी 2 को बिंदु निकाल लिए। अब एक चार्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं एक चार्ट बनाते हैं। गौर से देखिए इस चार्ट को, देखिए गौर से देखिए इस चार्ट को गौर से देखिए, यह समीकरण 1 का दुनिया है और यह समीकरण 2 का दुनिया है। यह x y और x y। समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 यही ना है, समीकरण 1 में y का मान 0 है तो x का मान कितना है 6 है, x y का मान 0 तो x का मान 6। समीकरण 1 में y का मान यदि 1 है, y का मान 1 है तो x का मान देखिए कितना है, x के मान से 3 है। उसके बाद समीकरण 2 में देखिए y का मान 0 है तो x के मान कितना है 6 है, y का मान 0 तो x के मान 6 और y का मान 2 है तो x के मान 9 है, y का मान 2 तो x का मान कितना हो गया 9 हो गया। चार्ट खींचा गया, यह चार्ट हुआ सारणी, हम लोग इसे खींचेंगे, ठीक है। ग्राफिविटी से सवाल को बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या कीजिएगा, समीकरण 1 से 2 बिंदु और समीकरण 2 से भी है ना 2 बिंदु ज्ञात कर लीजिएगा, दोनों बिंदु को एक सारणी में लिख लीजिएगा। अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, देखिए कैसे ज्ञात है ना ग्राफ खींचते हैं, ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे खींचा जाता है। देखिए देखिए ग्राफ खींचने के लिए सर्वप्रथम क्या कीजिएगा, ग्राफ पर कॉपी लीजिएगा, उस पर ना आप लोग ग्राफ खींचिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींच रहे हैं अभी, ठीक है। गौर से देखिए ग्राफ कैसे खींचा जाता है, स्टेप बाय स्टेप देखिए समझ में आ जाएगा। ग्राफ खींचने के लिए पहले हम क्या कीजिए, ग्राफ पर से है ना क्षैतिज लाइन होती है उसको x अक्ष बोला जाता है, तो लिख दिए x और x, और ध्रुवांतर से लाइन होती है उसको y अक्ष बोला जाता है, y और y डैश। दोनों एक लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पे कट करती है वो है ना उसको मूल बिंदु कहा जाता है, इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, यह मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु का नियामक है ना 0,0 होता है, याद रखिएगा यह मूल बिंदु हुआ। अब इसके बाद काम क्या कीजिएगा, तो देखना है कि है ना x का अधिकतम मान है ना समीकरण 1 में कितना है और समीकरण 2 में कितना है। तो समीकरण 1 में x का अधिकतम मान 6 है और है ना समीकरण 2 में x का अधिकतम मान कितना है 9 है। तो हम लोग 9 है तो सबसे ज्यादा 9 हुआ, इसमें 9 को है ना 9 अंक तक इसको दर्शा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसको है ना सूचित कर दीजिएगा, डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y का मान देखिएगा, y का मान अधिकतम कितना है समीकरण को 2 में 2 तक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। ग्राफ अच्छा दिखने के लिए आप लोग नीचे भी दे सकते हैं, 1 2 बगल में भी दे सकते हैं, और नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में कोई नंबर ना काट लेगा, समझ में आया। क्योंकि आपको तो मान निकालना है x y का, इसलिए याद रखिएगा वो ग्राफ दिखाना है, ऐसे अच्छा दिखने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बिंदु को दर्शाते हैं, समीकरण 1 में फर्स्ट बिंदु है 6,0 अर्थात x का मान 6 है और y का मान कितना है 0 है। यह बिंदु हुआ 6,0 एक बिंदु है और दूसरा बिंदु है 3,1 है। तो पहला बिंदु 6,0 है, इसको हम लोग दर्शाते हैं। तो x का मान कितना है 6 है, x का मान कितना है 6 है, तो x का मान कितना हो गया 6 हो गया, और y का मान कितना है 0 है, तो 0 तो y देखिए इसी पे ना है, यह हो गया, ऐसे बिंदु हो गया 6,0 हो गया। दूसरा बिंदु है 3,1, कितना है 3,1 अर्थात x का मान 3 है, y का मान 1 है, तो x का मान 3 यह हुआ और y का मान 1 यह होगा। तो देखिए ऐसे हम अभी डिटो लाइन दे रहे हैं, आपके कॉपी पे दिया होगा, आप नहीं दीजिएगा, आपके कॉपी पे दिया होगा, यह बिंदु हो गया 3,1 हो गया। अब पटरी से दोनों को क्या कर दीजिएगा, मिला के आगे पीछे बढ़ा दीजिएगा। देखिए हम जो खींचे हाथ से टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, लेकिन आपके द्वारा जब पट्टी से खींचा जाएगा ना एकदम सीधा होगा, ठीक है। अब इस पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 क्या है, x + 3y = 6 है, इसको क्या कर दीजिएगा, इस पर लिख दीजिएगा। अब समीकरण 2 का देखिए बिंदु लेते हैं, समीकरण 2 ये है ना, एक बिंदु है 6,0, दूसरा बिंदु है
एक बिंदु है 6,0, दूसरा बिंदु 9,2 है। तो 6,0 तो देखिए 6,0 बिंदु खिंचा चुका है। अब दूसरा बिंदु 9,2, x का मान 9 और y का मान 2। देखिए y का मान 2 यह है, x का मान 9 यह है। देखिए यहाँ पर है ना, इसको मिलाते हैं, बोल दिए हैं हाथ में खींचेगा, आपके कापी में खींचा हुआ सब होगा, ठीक है। यहाँ पे है ना, अगर आप अपने लाइन खींचा हमारे पास नहीं था ना इसलिए खींचे हैं, इसको घेर दीजिएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पर 9, कितना 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके पट्टी लेके इस दोनों को आपस में मिला दीजिएगा, दोनों को मिला के आगे पीछे बढ़ा दीजिएगा और लिख दीजिएगा समीकरण दूसरा था 2x - 3y बराबर कितना था 12 था। हो गया। अब गौर से देखिए, दोनों समीकरण का लाइन एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे कट करेगा। गौर से देखिए, जिस बिंदु पर कट करेगा उसका x जो होगा अर्थात उसका x नियामक होगा वही x का मान होगा और उसका y नियामक जो होगा वही y का मान। क्लियर है? जो बिंदु होगा उसका जो x नियामक होगा वही x का मान होगा और उस जो है ना उसका y नियामक जो होगा वही y का मान होगा। इस बिंदु का x नियामक देखिए 6 ही है कि नहीं है? तो लिखेंगे यहाँ पर आलेख से, नीचे लिख दीजिएगा आलेख से क्या प्राप्त हो रहा है आपको, तो लिखिएगा आलेख से x बराबर 6। और देखिए y का मान देखिएगा, y का है ना नियामक कितना यहाँ पर है, देखिए इस बिंदु का y नियामक 0 है, y नियामक कितना है 0 है, तो लिख दीजिएगा y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तब जाके आपका सवाल क्या हो गया बन जाएगा, ठीक है। इसको निकालना हम एक और विधि सिखा रहे हैं। तब ये है ना अलग ही ग्राफ देखिए, अगर किसी का ना अभी तो एक शख्स पे ही कटा है, हो सकता है कभी है ना यहाँ पे कटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम पाद में कटे, तो यहाँ की दो लाइन यदि एक दूसरे कट करेगा तो देखिएगा कि इसका x नियामक क्या है। x नियामक के लिए x वाला अक्ष को देखिएगा और y नियामक के लिए y वाला अक्ष को देखिएगा। x के लिए x वाला अक्ष को और y के लिए y वाला अक्ष को देखिएगा। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पर, तो इसके नीचे दिखेगा x का मान कितना है, तो x का मान जो होगा वह x हो जाएगा। अब बगल में दिखेगा इसका y वाला क्या है, तो y नियामक क्या है, तो y यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, वहां पे 3 लिखा रहेगा, तो जो बिंदु होगा उसका नियामक होगा 2 का मान कितना 3 हो जाएगा। मतलब x के नीचे में जो दिया रहेगा वो उसका x नियामक होता है और y के बगल है ना उस बिंदु के बगल में जो लिखा रहेगा अर्थात y वाला पर है ना लाइन पर है अक्ष पे लिखा रहेगा वो जगह वो है ना उसका y नियामक हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से बिंदु निकल गया ना। देखिए जब बिंदु का ऐसे x नियामक y नियामक है तो कैसे पता करेंगे, इसे ना ग्राफ के द्वारा भी हम स्पष्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ना आपको जब भी पूछा जाएगा कि इसका नाम मान बताइए तो मान ग्राफ से बता सकते हैं, तो आराम से बता सकते हैं। उसके नीचे x का मान होगा, बगल में y का मान होगा, ठीक है। तो यह जो बिंदु हो निकल गया मेरे पास आलेख से x बराबर 6 और y बराबर कितना निकल गया 0 निकल गया, सॉरी y बराबर कितना निकल गया 0 निकल गया। x के मान 6 और y के मान 0 आ गया। अब देखिएगा कि आपका है ना आंसर सही है कि गलत है, उसको चेक भी कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में लगभग क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर 2 ही नंबर का पूछा जाता है तो 2 नंबर भी तो बहुत कीमती नंबर है, इसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए बिंदु है x का मान 6 y का मान है 0, इस बिंदु को दोनों है ना इस बिंदु को अर्थात जो मान है इस मान को क्या कीजिएगा समीकरण 1 4 2 में रख के चेक कीजिएगा। x का जो मान 6 आया और y का मान जो 0 आया उसको समीकरण 1 4 2 में रख के उसको चेक कीजिएगा। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखिएगा x की जगह पे 6 और y की जगह पे 0 बराबर 6 + 0 बराबर 6। देखिए आंसर इसके बराबर आया कि नहीं आया, आया बराबर। इसका मतलब ये आंसर आया है तो क्या है सही आया है। तो ग्राफ के द्वारा कैसे सवाल को बनाया जाता है स्पष्ट हो गया, याद रखिएगा। पुनः एक बार हम रिवाइज कराते हैं। ग्राफीय विधि से 2 चौवारे के समीकरण को जब हल करना है ना तो उसको क्या कीजिएगा, उसका आपका पहला नियम है कि समीकरण जो आपके पास 2 दिया रहेगा दोनों समीकरण से 2 बिंदु ज्ञात कर लीजिएगा। जब दोनों बिंदु ज्ञात हो जाएगा तो एक चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ग्राफ लिया ना खींचिएगा ग्राफ, और ग्राफ उस बिंदु को दर्शा दीजिएगा। कहीं ना कहीं पर ऐसे दर्शाने के बाद वो धन उसका लाइन खींच दीजिएगा, मिला दीजिएगा। वो सब दोनों गौर से देखिएगा तो पता चलेगा दोनों लाइन एक दूसरे किसी न किसी बिंदु पे कट कर रहा है। जिस बिंदु पर कट करेगा, जिस बिंदु पे कट करेगा उस बिंदु का x नियामक देखिएगा कितना है और y नियामक देखिए कितना है। जो x नियामक होगा वही x का वैल्यू होगा और जो y नियामक होगा वो क्या होगा y का वैल्यू होगा। स्पष्ट हो गया कि नहीं? देखिए अब परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछे, तुम्हारे बुक में कोई भी क्वेश्चन ग्राफ संबंधित हो उसको तुम लोग आसानी से बना सकते हो, ठीक है।
आप लोग क्या कीजिएगा, इसका अभ्यास कीजिएगा, ग्राफ से संबंधित सवाल को है ना बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन लीजिएगा। हम तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के दिखाएं, तुम लोग किताब में है ना जो क्वेश्चन दिया रहेगा ग्राफ से उसको देखिएगा, तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होगा, उस क्वेश्चन बैंक को भी देखिएगा, उसमें ग्राफ से संबंधित कुछ सवाल से दिया रहता है, उस सवाल को बनाइएगा। क्लियर है? जब सवाल को आप लोग बनाते रहिएगा ना तब से सवाल पूरा बनेगा। अगर कहीं पे डाउट्स लगेगा कि नहीं हमको दिक्कत हो रही है तो क्या कीजिएगा, मैं वीडियो को फिर शुरू से देखिएगा, शुरू से देखिएगा, गौर से देखिएगा। जब देखते रहिएगा ना पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे कैसे किए हैं, एक एक बात उसमें हमें ना उल्लेख किए हैं। बढ़िया से बनाइएगा, तब जाके आपका ग्राफ है ना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।